मौर्य काल 322 ईसा पूर्व है। बराबर पहाड़ी गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टान काट गुफाएं हैं जो बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर की अधिकांश गुफाओं में 2 कक्ष हैं जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बने हैं तथा इनकी आंतरिक सतह अत्यधिक पॉलिश युक्त है। लोमस ऋषि गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर मूर्तिकला सजावटी प्रवेश द्वार। इस काल में गुफाओं का उपयोग सामान्यतः भिक्षुओं द्वारा विहार अर्थात रहने के स्थान के रूप में किया जाता था। मौर्योत्तर काल इस अवधि में विहारों, मठों या आवासीय गुफाओं और चैत्य हॉल, अभयारण्य या प्रार्थना कक्ष का विकास देखा गया। पश्चिमी भारत में गुफा परंपरा। पश्चिम भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित कई बौद्ध गुफाओं की खुदाई की गई है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया। अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल अजंता भाजा में पाए गए। अर्धवर्ताकार मेहराबदार छत वाला स्तंभ सहित हॉल महाराष्ट्र के थाना नाडसूर में पाया गया तथा सपाट छत वाला चतुष्कोणीय हॉल जिसके पीछे एक गोलाकार कक्ष महाराष्ट्र के कोंडिक्ती में पाया गया। चैत्य हॉल के अग्रभाग में अर्धवर्ताकार चैत्य मेहराब की आकृति प्रमुख है जिसका अग्रभाग खुला है तथा लकड़ी का बना हुआ है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर एक स्तूप का होना सामान्य बात है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मेहराब छत वाली किस्म की मानक योजना में कुछ संशोधन किए गए थे जहां हॉल आयताकार हो गया था और अग्रभाग के रूप में पत्थर की स्किन वाली दीवार थी। यह अजंता, बेडसा, नासिक, कार्ला और कन्हेरा में पाया जाता है। कार्ला में सबसे बड़ा चट्टान कट चैत्य हॉल खुदाई करके प्राप्त किया गया। गुफा में 2 स्तंभों वाला एक खुला प्रांगण, पत्थर का पर्दा, स्तंभों वाला एक अर्धवर्ताकार छत वाला चैत्य कक्ष और पीछे की ओर एक स्तूप है। कार्ला चैत्य हॉल मानव और पशु आकृतियों से सुसज्जित है। कन्हेरा में कार्ला चैत्य हॉल योजना पर आगे विस्तार से काम किया गया है जो दर्शाता है कि नक्काशी के समय समय पर किस प्रकार प्रगति हुई। इसके बाद चतुर्भुजाकार सपाट छत वाली डिजाइन सबसे पसंदीदा डिजाइन बन गई और यह कई स्थानों पर व्यापक रूप से पाई जाती है। सभी गुफा स्थलों में विहारों का उत्खनन किया गया है। विहार की योजना में एक बरामदा, एक हॉल की दीवारों के चारों ओर कक्ष शामिल है। प्रारंभिक विहार गुफाओं में से कई में आंतरिक सजावटी आकृतियां जैसे चैत्य मेहराब और गुफा के कक्षों के दरवाजों पर वैदिक डिजाइन उकेरे गए हैं। नासिक गुफा में अग्रभाग डिजाइन एक विशिष्ट उपलब्धि बन गई। बाद में विहार के हॉल के पीछे एक स्तूप जोड़ा गया और यह एक चैत्य विहार बन गया। चौथी और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थल अजंता, पीतलखोरा, एलोरा, नासिक, भाजा, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी है। अजंता, एलोरा और कन्हेरी का विकास जारी है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट 29 चट्टान काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा स्मारक। इसमें 25 चैत्य हैं और 4 चैत्य गुफाएं हैं। 2 प्रारंभिक चरण की और अर्थात दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व की और 2 बाद के चरण की हैं अर्थात 5वीं शताब्दी ईस्वी की। इसमें विशाल चैत्य विहार है और इसे मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। गुफाओं में पिछले जीवन को दर्शाती भित्ति चित्र प्रकार की पेंटिंग मौजूद हैं और बुद्ध के पुनर्जन्म, जातक कहानियां और बौद्ध देवताओं की चट्टान काटकर बनाई गई मूर्तियां। पूर्वी भारत में गुफा परंपरा। पश्चिम भारत की तरह पूर्वी भारत में भी बौद्ध गुफाओं की खुदाई की गई। मुख्यतः आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और ओडिशा में। आंध्र प्रदेश गुट्टापल्ले गुफाएं। यह एक अनोखा स्थल है जहां संरचित स्तूप, विहार और गुफाएं एक ही स्थान पर खोदी गई हैं। गुट्टापल्ले चैत्य गुफा गोलाकार है जिसके गोलाकार कक्ष में एक स्तूप है तथा प्रवेश द्वार पर एक चैत्य मेहराब बना हुआ है। पश्चिम भारत की गुफाओं की तुलना में यह गुफा अपेक्षाकृत छोटी है। अनेक विहार गुफाओं की खुदाई की गई है। मुख्य विहार गुफाओं को छोटे आकार के बावजूद बाहरी भाग पर चैत्य मेहराबों से सजाया गया है। वे आयताकार हैं जिनकी छत गुंबददार है और वे 1 मंजिला या 2 मंजिला हैं जिनमें कोई बड़ा केंद्रीय हॉल नहीं है। ये उत्खनन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल रामपेराम्बलम, अनाकापल्ली है। विशाखापट्टनम के पास अनाकापल्ली में 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान गुफाओं की खुदाई की गई और पहाड़ी को काटकर एक विशाल चट्टानी स्तूप बनाया गया। यह देश का सबसे बड़ा चट्टानी स्तूप है। ओडिशा भुवनेश्वर के पास उदयगिरि खंडगिरि गुफाएं
जैन भिक्षुओं पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए थी। ये गुफाएं बिखरी हुई हैं और इनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख हैं। अनेक एकल कोशिका उत्खनन, कुछ को विशाल स्वतंत्र पत्थरों पर उकेरा गया है और उन्हें पशुओं का आकार दिया गया है। बड़ी गुफाओं में एक गुफा शामिल है जिसमें पीछे की ओर कक्षों के साथ एक खंबे वाला बरामदा है। कक्षों का ऊपरी हिस्सा चैत्य मेहराबों की एक श्रृंखला से सजाया गया है। अन्य गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश, 5वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों के 20 शैल निर्मित कक्ष, इनमें से एक जैन धर्म को समर्पित और अन्य सभी हिंदू धर्म को समर्पित हैं। चट्टान आश्रयों और शैल चित्रों, खंडहर इमारतों, शिलालेखों, जल प्रणालियों, दुर्गों और आवासीय टीलों की एक श्रृंखला। वराह गुफा, भगवान विष्णु के मानव सुअर वराह के रूप में अवतार लिए हुए पृथ्वी को बचाते हुए एक विशाल चट्टान काटकर बनाई गई मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास विकसित हुआ। यह वास्तुकला की दृष्टि से अजंता गुफाओं के समान है। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास स्थित इस मंदिर में शैव धर्म का प्रभुत्व है। यह एलोरा के समकालीन है और इसकी मूर्तियों में शरीर में पतलापन दिखाई देता है जिसमें तीव्र प्रकाश और अंधेरे प्रभाव होते हैं। मुख्य गुफा शिव की महिमा को दर्शाने वाली नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है जो विभिन्न रूपों और प्रक्रियाओं में प्रकट होती है। गुफा में एक वर्गाकार मंडप बना हुआ है। चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में भी जारी रही और ये न केवल महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटक में भी पाई जाती है। मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल में जो चालुक्यों के संरक्षण में बनी थी। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के क्षेत्र में और तमिलनाडु में मुख्य रूप से महाबलीपुरम में जो पल्लवों के संरक्षण में बनी थी। पल्लव गुफा मंदिर, जिन्हें मंडप 7वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है, अजंता और एलोरा के मंदिरों की तुलना में छोटे और कम जटिल थे। पल्लव के अखंडित स्वतंत्र रथ 7वीं शताब्दी ईस्वी एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए अखंडित मंदिर है। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। इनका प्रारंभिक निर्माण 6वीं शताब्दी का है। इसमें एकरूपता का कोई तत्व नहीं है। कुछ गुफा मंदिरों में गर्भगृह और मंडप होता है। एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर चट्टान काट वास्तुकला की पराकाष्ठा का प्रतीक है। एलोरा गुफाएं कुल 34 गुफाएं हैं। 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं, 5 जैन गुफाएं। एलोरा का कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित सबसे बड़े चट्टान कटाई वाले हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर पर मुख्य कार्य राजा कृष्ण प्रथम 757 से 773 ईस्वी द्वारा करवाया गया था। कैलाश मंदिर कला का एक अद्भुत नमूना है। यह चट्टान काट वास्तुकला की पराकाष्ठा का प्रतीक है। कैलाश मंदिर एक विशाल चट्टान पर बना एक अखंड स्मारक है। बौद्धों के विपरीत जिन्होंने गुफा मंदिरों के निर्माण के लिए चट्टान के अंदर नक्काशी की थी, यह मंदिर चट्टान को आंतरिक और बाहरी रूप से अत्यंत सटीकता के साथ काटकर बनाया गया है। कैलाश मंदिर अपनी ऊर्ध्वाधर खुदाई के लिए उल्लेखित है। नक्काशीदारों ने मूल चट्टान के शीर्ष से शुरुआत की और नीचे की ओर खुदाई की। मंदिर के चारों ओर पहाड़ी की ढलान पर एक गड्ढा खोदा गया था। मंदिर इसी गड्ढे के बीच में स्थित है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु 96 फीट ऊंचा शिखर है। कैलाश मंदिर में विशिष्ट द्रविड़ विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। गर्भगृह के सामने एक प्रवेश द्वार, नंदी के लिए एक घेरा और एक मंडप है जिसके शीर्ष पर एक विमान है जो क्रमिक रूप से घटती हुई मंजिलों से बना है और लघु भवनों से सुसज्जित है। नक्काशी से युक्त एक विशाल चट्टान का पर्दा तथा शीर्ष पर छज्जे वाला 2 स्तरीय द्वार, निचले स्तर पर एक दरवाजा 2 मंजिला गोपुरम की ओर जाता है जिसकी दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर देवियां गंगा और यमुना विराजमान है। निचले स्तर पर स्थित गोपुरम पोर्टिको की ओर जाता है। बरामदे के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण प्रांगण है जिनमें आदम कद हाथी और कैलाश के चारों ओर विजय स्तंभ बने हैं। मंदिर का गोपुरम छोटा है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर अधिकांश देवता शैव हैं और प्रवेश द्वार के दाईं ओर अधिकांश देवता वैष्णव देवता हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर पहाड़ी के किनारे किनारे चलने वाले प्रदक्षिणा पथ में 5 सहायक मंदिर हैं। इसमें नदी देवियों गंगा, यमुना, सरस्वती को समर्पित एक मंदिर और एक यज्ञशाला शामिल है। मुख्य मंदिर सबसे प्रभावशाली है। हाथी और शेर मुख्य मंदिर के ऊंचे चबूतरे का निर्माण करते हैं। बाईं ओर के प्रांगण में चट्टानी सीढ़ियां ऊपर तक ले जाती हैं जहां नंदी और शिवलिंग सहित 36 स्तंभों वाला मंडप स्थित है। यहाँ कई खूबसूरत नक्काशियां हैं। दुर्गा महिषासुरमर्दिनी गजलक्ष्मी कमल के तालाब में विराजमान है। अर्धनारी और वीरभद्र के रूप में शिव, रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया और महाभारत और रामायण पैनल। गोपुरम के अलावा मुख्य मंदिर में एक सभागृह, हॉल, बरामदा और एक नंदी मंडप है जो शिवलिंग के साथ गर्भगृह
की ओर जाता है, जिसमें से सभी पर प्रचुर मात्रा में नक्काशी की गई है। और द्रविड़ शिखर है। एक पुल नंदी मंडप को गोपुरम से जोड़ता है। गर्भगृह की छत पर कमल कमल के पुष्प के शीर्ष पर 4 पौराणिक सिंह बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक ही दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मंदिरों की मीनारें महाबलीपुरम के रथ मंदिरों से मिलती-जुलती हैं। शिखर पर मूर्तियों की भरमार है। एलोरा कैलाश मंदिर अद्वितीय और स्मारक का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। इसमें पहले के रोकट वास्तुकला स्कूलों की विशेषताएं शामिल हैं और इसमें कई अनूठी विशेषताएं भी हैं और इसे भारत में रोकट वास्तुकला की परिणति माना जा सकता है। बादामी के चालुक्यों की राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति और विकास का पता लगाएं तथा धर्म और वास्तुकला में उनके योगदान पर चर्चा करें। बादामी के चालुक्यों का भारतीय वास्तुकला में क्या योगदान था? बादामी के चालुक्य वंश चालुक्यों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत विवाद है। विभिन्न विचार। डॉक्टर वी ए स्मिथ का मत था कि चालुक्य चंपों से जुड़े थे और इस प्रकार वे विदेशी गुर्जर जनजाति से भी जुड़े थे, जिसकी एक शाखा चप थी। डॉक्टर डीसी सरकार का मानना है कि चालुक्य एक स्वदेशी कन्नड़ परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे जो क्षत्रियों का दर्जा प्राप्त करने का दावा करते थे। यह राय अधिक संभावित प्रतीत होती है, हालांकि इसके लिए भी पर्याप्त सबूत नहीं है। बादामी के चालुक्यों ने अपने शिलालेखों में दावा किया है कि वे मानव्य गोत्र के हैं, जो उनके शुरुआती अधिपतियों वनवासी के कदंबों के समान वंश है। इससे वे कदंबों के वंशज बन जाते हैं। चालुक्यों ने उस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया जिस पर पहले कदंबों का शासन था। पूर्वी चालुक्यों के कुछ अभिलेखों में उत्तरी मूल सिद्धांत का उल्लेख है तथा दावा किया गया है कि अयोध्या का एक शासक दक्षिण में आया था। काल्यानी के बाद के चालुक्यों के अभिलेखों में निहित पौराणिक इतिहास चालुक्य वंश की उत्पत्ति मनु या चंद्रमा से बताता है और इसे अयोध्या से जोड़ता है, जो उत्तर कोसल की राजधानी थी। ऐसा कहा जाता है कि चालुक्य वंश के 59 राजाओं ने अयोध्या में और 16 राजाओं ने दक्षिणापथ में शासन किया। हालांकि 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय राजपरिवार की वंशावली को उत्तरी राज्य से जोड़ना एक लोकप्रिय प्रथा थी। बादामी चालुक्य अभिलेख स्वयं अयोध्या की उत्पत्ति के संबंध में मौन है। एक अन्य शिलालेख में कहा गया है कि इस वंश के पूर्वज भगवान ब्राह्मण थे। कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि चालुक्य सोम या चंद्रमा के वंश में पैदा हुए थे, जो भगवान ब्राह्मण के पुत्र आरती की आंख से उत्पन्न हुए थे। चालुक्यों की उत्पत्ति के बारे में कई अन्य ऐसी ही कहानियां हैं। 12वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि बिल्हण के लेखन से पता चलता है कि चालुक्य परिवार शूद्र जाति से संबंधित था, जबकि अन्य स्रोतों का दावा है कि वे क्षत्रिय थे। इतिहासकार ए.सी. नंदीनाथ ने प्रस्तावित किया है कि चालुक्य शब्द की उत्पत्ति साल्की या चालकी से हुई है, जो कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कृषि उपकरण होता है। राजनीतिक सत्ता का विकास। पुलकेशिन प्रथम के साथ चालुक्य एक संप्रभु शक्ति बन गए। उन्होंने 543 से 544 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर जिले में बादामी के पास पहाड़ी को एक मजबूत किला बनाकर अपने राज्य की नींव रखी और एक अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने वल्लभेश्वर की उपाधि धारण की और अश्वमेध यज्ञ किया। उनके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 शासक बने, जिन्होंने उत्तर कोंकण के मौर्यों, नलवाड़ी, बेल्लारी के नलों और वनवासी के कदंबों को हराकर राज्य का और विस्तार किया। कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद उसका भाई मंगलेशा राजा बना, जो रीसेंट के रूप में शासक करने लगा, क्योंकि कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय नाबालिग था। मंगलेश ने दोनों समुद्रों के बीच के संपूर्ण क्षेत्र पर चालुक्यों की सत्ता स्थापित की तथा चेदी के कलचुरियों को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी को अपने चाचा मंगलेश के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ना पड़ा, जिन्होंने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सत्याश्रम की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के अभियानों के साथ चालुक्य दक्कन में सर्वोच्च शक्ति बन गए। उसने दक्षिण में पश्चिम गंगों और अलुपों को पराजित किया तथा उत्तर में लातास मालवों गुर्जरों ने उसके सामने अपनी अधीनता प्रस्तुत की। पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन की सेनाओं को रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र डेल्टा के विष्णु कुंडिन को भी हराया। उसने कृष्णा और गोदावरी के मुहाने के बीच स्थित वेंगी पर कब्जा कर लिया। उसने 621 ईस्वी में अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को विजय को मजबूत करने और क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजा। 631 ईस्वी में विष्णुवर्धन को अपने राज्य से बाहर जाने की अनुमति दी गई।
इस प्रकार वेंगी के चालुक्यों या पूर्वी चालुक्यों की वंशावली शुरू हुई, जो 500 से अधिक वर्षों तक इस क्षेत्र पर नियंत्रण में रहे। पल्लव साम्राज्य के विरुद्ध उनका पहला अभियान, जिस पर उस समय महेंद्र वर्मन प्रथम का शासन था, पूरी तरह सफल रहा और उन्होंने पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। हालांकि पुलकेशिन का पल्लव क्षेत्र पर दूसरा आक्रमण विफल रहा। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी था, ने कई युद्धों में उसे बुरी तरह हराया। नरसिंह वर्मन ने फिर चालुक्यों पर हमला किया, बादामी पर कब्जा किया और संभवतः पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला। अजंता में एक पेंटिंग में पुलकेशिन द्वितीय को ईरान से राजदूत प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय की बढ़ती शक्ति और भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण ईरानी राजा खुसरो द्वितीय ने 625 ईस्वी में पुलकेशिन द्वारा ईरान भेजे गए राजदूत के बदले में बादामी में एक दूत भेजा। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने लगभग 641 ईस्वी में पुलकेशिन राज्य का दौरा किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कला और वास्तुकला को प्रोत्साहित किया, धर्म और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख में उनकी प्रशंसा लिखी। पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम 644 से 681 ईस्वी ने एकता की झलक दिखाने में सफलता प्राप्त की और चालुक्यों की शक्ति धीरे धीरे बहाल हुई और पल्लवों से खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया गया। उन्होंने पल्लवों को खदेड़ दिया, पांड्यों के साथ गठबंधन किया और बार बार पल्लव क्षेत्र पर आक्रमण किया। उसने पल्लवों की राजधानी कांची को लूटा और इस प्रकार पल्लवों के हाथों अपनी पिता की पराजय और मृत्यु का बदला लिया। विनयदित्य 681 से 693 ईस्वी का शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण और समृद्ध था। अगले शासक विजयादित्य 693 से 733 ईस्वी का शासनकाल सबसे लंबा और सबसे समृद्ध और शांतिपूर्ण रहा। यह मंदिर निर्माण में बहुत वृद्धि के लिए जाना जाता है। चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 745 ईस्वी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कांची पर 3 बार कब्जा किया था। 740 ईस्वी में उन्होंने पल्लवों को पूरी तरह से परास्त कर दिया और उनकी जीत ने सुदूर दक्षिण में पल्लवों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। उनका शासनकाल दक्षिण गुजरात पर अरबों के आक्रमण को विफल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय 744 से 745 ईस्वी को उनके एक सामंत राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग ने पराजित किया और इस प्रकार बादामी के चालुक्य वंश का अंत हो गया। धर्म में योगदान, चालुक्य ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक रीति से कई यज्ञ किए। उनके शासन के दौरान कई धार्मिक ग्रंथ लिखे और संकलित किए गए। बलिदानों को बहुत महत्व दिया जाता था। राजा ने खुद अश्वमेध या वाजपेयी सहित कई यज्ञ किए। हिंदू धर्म के रूढ़िवादी स्वरूप पर इस जोर के बावजूद पौराणिक संस्करण लोकप्रिय हुआ। यह लोकप्रियता ही थी जिसने विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के सम्मान में मंदिरों में निर्माण को गति दी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सम्मान में वातापी और पट्टदकल में शानदार संरचनाएं स्थापित की गई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव के सम्मान में वातापी और पट्टदकल में शानदार संरचनाएं स्थापित की गई। चालुक्यों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके शासनकाल में दक्कन में जैन धर्म का खूब प्रसार हुआ। प्रसिद्ध जैन विद्वान रवि कीर्ति को पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में सम्मान दिया गया। विजयादित्य और विक्रमादित्य ने भी जैन विद्वानों को कई गांव दान में दिए। बौद्ध धर्म निश्चित रूप से पतन की ओर था, लेकिन चालुक्यों ने इसके प्रति सहिष्णुता बरती। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चालुक्यों के राज्य की अपनी यात्रा के दौरान कई अच्छी तरह से स्थापित विहार और मठ पाए। यहाँ तक कि पारसियों को भी बम्बई के ठाणे जिले में बिना किसी हस्तक्षेप के बसने और अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई। वास्तुकला में योगदान, चालुक्य कला वास्तुकला के महान संरक्षक थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों और संरचनात्मक मंदिरों के उदाहरण पाए जाते हैं। गुफा वास्तुकला सामान्यतः ब्राह्मणवादी हिंदू मंदिरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अलग अलग पैटर्न और डिजाइन है, यानी एक रूपता का कोई तत्व नहीं है। कुछ गुफा मंदिरों में गर्भगृह और मंडप होता है। गुफा मंदिर की विशेषता यह है कि इनके आधार और शीर्ष स्तंभ सामान्यतः वर्गाकार होते हैं। सामान्यतः गुफाओं में उत्कीर्ण होते हैं, जिनमें से कुछ सुंदर आकृति के दर्शाते हैं, जैसे नटराज। ऐहोल गुफाएं, ऐहोल में 2 उल्लेखनीय गुफा मंदिर हैं, एक शैव और दूसरा जैन। दोनों के भीतर भाग अत्यंत अलंकृत है। रावण फाड़ी गुफा, यह एक शैव गुफा है। इसकी दीवारों और छत पर कुछ हिस्सों पर मूर्तियां हैं। इसमें शिव को नटराज और सप्त मातृकाओं के रूप में दर्शाया गया है। बादामी गुफाएं, ये गुफाएं लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर बनाई गई हैं। 3 प्रमुख गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा वैष्णव है, जबकि अन्य शैव और जैन संबंधी है। दीवारें और छतें नक्काशी से सजी हुई हैं। गुफा 3 प्रारंभिक चालुक्य गुफाओं में से सबसे बड़ी, सबसे अलंकृत और सबसे प्रभावशाली है। इसमें विभिन्न विष्णु अवतारों की प्रभावशाली उभरी हुई मूर्तियां हैं।
जिनमें वराह, सूअर, नरसिंह, शेर, वामन, बोना शामिल है। इनमें मिथुन आकृतियां प्रेमी जोड़े भी हैं जो अपनी विविधता और उत्कृष्टता में असाधारण है। मंदिर वास्तुकला चालुक्य मंदिरों की दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण प्रारंभिक स्थापत्य कला का चरण था, 6वीं से 8वीं शताब्दी का आरंभिक चरण। इसका प्रतिनिधित्व ऐहोल और बादामी के मंदिरों द्वारा किया जाता है। दूसरा चरण पट्टकल में स्थित 8वीं शताब्दी के बाद के और अधिक भव्य मंदिरों का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर निर्माण गतिविधियों की विशेषता यह है कि एक ही स्थल पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों शैलियों का पालन किया गया है, लेकिन मंदिर अलग अलग हैं। उन्होंने संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में वेसर शैली के रूप में जानी जाने वाली वास्तुकला की एक नई शैली का नींव रखी, जो उत्तरी और दक्षिणी विशेषताओं का मिश्रण दिखाती है, लेकिन इन शताब्दियों के दौरान अपनी खुद की एक विशिष्ट पहचान हासिल की। हालांकि वेसर शैली केवल राष्ट्रकूट और होयसल के अधीन ही अपनी चरम सीमा पर पहुंची। ऐहोल में मंदिर अकेले ऐहोल में ही हमें 70 मंदिर देखने को मिलते हैं। इसे मंदिरों का शहर और भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐहोल में पाए गए 70 मंदिर में से 4 महत्वपूर्ण हैं। लाड खान मंदिर एक निम्न स्तरीय सपाट छत वाली संरचना है। ओए ना, मेरे पढ़ रही हूँ मैं। मेरे फोन पे नहीं सो रहा है। ले जा। इन शताब्दियों के दौरान अपनी खुद की एक विशिष्ट पहचान हासिल की। हालांकि वेसर शैली केवल राष्ट्रकूट और होयसल के अधीन ही अपनी चरम सीमा पर पहुंची। ऐहोल में मंदिर अकेले ऐहोल में हमें 70 मंदिर देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों का शहर और भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐहोल में पाए गए 70 मंदिरों में से 4 महत्वपूर्ण है। लाड खान मंदिर एक निम्न स्तरीय सपाट छत वाली संरचना है जिसमें स्तंभों वाला एक हॉल है। यह न तो उत्तरी और न ही दक्षिणी शैली में है तथा यह एक ग्राम सभा संरचना जैसा दिखता है। दुर्गा मंदिर बुद्ध चैत्य जैसा दिखता है। इसमें गर्भगृह और मंडप की विशेषता वाली उत्तरी शैली है। हुच्ची मल्ली गुडी मंदिर मेतुगी में जैन मंदिर यह दक्षिण शैली में है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय का प्रसिद्ध ऐहोली शिलालेख है। बादामी में मंदिर यहाँ मुक्तेश्वर मंदिर और मेलागुट्टी शिवालय अपनी स्थापत्य कला के लिए उल्लेखनीय है। पट्टाडकल में मंदिर यहाँ 10 मंदिर हैं, जिनमें से 4 उत्तरी शैली के और 6 शेष द्रविड़ शैली के हैं। संगमेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर अपनी द्रविड़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। यह पट्टाडकल का सबसे बड़ा और सर्वाधिक शिल्पकृत मंदिर है। यह शिव को समर्पित है और चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय की मुख्य रानी लोक महादेवी के कहने पर इसका निर्माण कराया गया था। यह प्रारंभिक चालुक्य मंदिर वास्तुकला के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस समय का एकमात्र मंदिर है जिसमें दक्कन में पहली बार गोपुरम है। द्रविड़ शैली में बने मंदिरों के समान इसमें आयताकार दीवार वाले घेरे के भीतर मंदिरों का एक परिसर है, जिसमें एक नंदी मंदिर भी शामिल है। मुख्य मंदिर में एक स्तंभयुक्त हॉल है। गर्भगृह की परिक्रमा के लिए एक बंद मार्ग है। इसे संधार शैली के नाम से जाना जाता है। पत्तदकल का पापनाथ मंदिर उत्तरी शैली में है। स्वर्ग ब्रह्मा मंदिर आलमपुर अलंकरण की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। दक्षिण भारत में कला और प्रशासन के विकास के इतिहास में पल्लवों के योगदान के महत्व का मूल्यांकन करें। तमिल देश में संगम युग के पतन के बाद कलब्बर शासन लगभग 250 वर्षों तक चला। उसके बाद पल्लवों ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाकर तोंडईमंडलम में अपना राज्य स्थापित किया। पल्लव सातवाहनों के सामंत थे जो अपने अधिपतियों के पतन के बाद सत्ता में आए। प्रशासनिक उपलब्धि केंद्र सरकार पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित थी। राजा प्रशासन के केंद्र में था, जिसमें उसे योग्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्राप्त होती थी। वह न्याय का स्रोत थे। उन्होंने देवदान नामक मंदिरों और ब्रह्मदेव नामक ब्राह्मणों को भी भूमि अनुदान प्रदान किया। पल्लव काल के अंत और चोल काल के आरंभ में राज के संरक्षण में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान से मंदिरों को दिए जाने वाले दान की ओर महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पल्लव राजाओं द्वारा अनेक सिंचाई टैंक खुदवाए गए थे। महेंद्रवाड़ी और मामनदूर में सिंचाई टैंक महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान खोदे गए थे।
वहाँ नागरिक और सैन्य अधिकारियों का एक नियमित पदानुक्रम था। प्रांतीय प्रशासन पल्लव राज्य प्रांतों, राष्ट्र या मंडल में विभाजित था, जिनका शासन शाही राजकुमारों या कुलीन परिवारों के वंशजों द्वारा किया जाता था। अन्य छोटे विभाग कोट्टम या नाडु थे, जिनका प्रशासन राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता था। स्थानीय प्रशासन पल्लव अभिलेखों से ग्राम सभाओं और उनकी समितियों पर काफी प्रकाश पड़ता है। वे गांव की सभी भूमि का रिकॉर्ड रखते थे, स्थानीय मामलों की देखभाल करते थे और मंदिर, उद्यानों, सार्वजनिक स्नानघरों, तालाबों आदि का प्रबंधन करते थे। सभा न्यायिक कार्य भी करती थी तथा सार्वजनिक निधियों के ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करती थी। सिंचाई और भूमि सर्वेक्षण की एक कुशल प्रणाली थी। गांव की सीमाओं को ठीक से चिन्हित किया गया था और राजस्व उद्देश्यों के साथ साथ विद्वान ब्राह्मणों को अनुदान देने के लिए कृषि योग्य और प्रतिभूमि का पूरा विवरण एकत्र किया गया था। सैन्य प्रशासन पल्लवों के पास एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी। सेना के मुख्य रूप से पैदल सैनिक और घुड़सवार सेना के साथ हाथियों का एक छोटा दल था। रथ अब लगभग प्रचलन से बाहर हो चुके थे। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में जहां अधिकांश लड़ाई होती थी, वे अप्रभावित थे। सेना के अधिकारियों को नागरिक प्रशासन में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन आमतौर पर नागरिक और सैन्य प्रशासन के बीच अंतर स्पष्ट था। राजस्व प्रशासन कर प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी पल्लव अभिलेखों से मिलती है। भूमि कर सरकारी राजस्व का प्राथमिक स्रोत था। कराधान विस्तृत था और एक उल्लेख मिलता है कि राजा ने गांव के लोगों से 18 प्रकार के कर वसूलने का दावा किया था। ब्रह्मदेव और देवदान भूमि को कर से मुक्त रखा गया। बढ़ई, सुनार, धोबी, तेली और बुनकर जैसे व्यापारी और कारीगर सरकार को कर देते थे। विभिन्न प्रकार के अन्य कर भी लगाए गए, जैसे विवाह शुल्क, स्टॉलों और दुकानों पर शुल्क, दलाली शुल्क आदि। कला और सांस्कृतिक उपलब्धि, मंदिर वास्तुकला को संरक्षण। पल्लव राजा विशेषकर महेंद्र वर्मन प्रथम 600 या 625 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 625 या 670 ईस्वी और नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह 700 से 728 ईस्वी कला के महान संरक्षक थे। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की वास्तुकला की नींव पल्लवों द्वारा रखी गई थी। इसमें गुफा मंदिर, अखंड मंदिर और संरचनात्मक मंदिर शामिल है। पल्लवों के दौरान मंदिर वास्तुकला के तीन रूप 3 चरणों में विकसित हुए। प्रथम चरण मंडप के नाम से जाने जाने वाले गुफा मंदिर 600 ईस्वी से 640 ईस्वी। पल्लव गुफा मंदिर अजंता और एलोरा की तुलना में छोटे और कम जटिल हैं। अपेक्षाकृत समतल गुफाओं का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है। मंडगपट्टू में लक्षायतन मंदिर, तिरुचिरापल्ली में ललिता कुठार की गुफा और मामल्लपुरम की कुछ गुफाएं। इन गुफाओं में विशाल स्तंभ नीचे और ऊपर से वर्गाकार हैं तथा बीच में अष्टकोणीय आकार में बने हैं। गुफा का अग्रभाग सामान्यतः सादा है तथा दोनों छोरों पर द्वारपाल बने हुए हैं। बड़ी गुफाओं के अंदर भी स्तंभ हैं जो द्वारपालों और द्वारपालिकाओं द्वारा संरक्षित गर्भगृह की ओर ले जाते हैं। गर्भगृह में शिव, विष्णु या ब्रह्मा का लिंग या चित्र है। हॉल की दीवारों पर इन और अन्य देवताओं के चित्र भी उकेरे गए हैं। कुछ उभरी हुई नक्काशी, उदाहरण के लिए तिरुचिरापल्ली गुफा में शिव द्वारा गंगा को अपने सिर पर धारण करने का दृश्य असाधारण रूप से उत्कृष्ट है। महेंद्र शैली पहाड़ी को काट कर बनाया गया एक मुख्य द्वार से मिलकर बना है। स्तंभ आमतौर पर चौकोर, लंबे और पतले होते हैं। स्तंभों पर शीर्ष स्तंभ पर अलंकरण है। मेन गेट पर द्वारपाल की मूर्तियां, मंडपों में प्रदर्शित देवता, द्वारपालों के विचित्र रूप, प्रभा तोरण, घनाकार स्तंभ, स्तंभ के शीर्ष पर सिंह जैसी आकृति का प्रयोग किया गया है। शिव मंदिर सत्यगिरिनाथर और सत्यगिरीश्वर, जुड़वा मंदिर सियामंगलम, विष्णु मंदिर महेंद्रवाड़ी में महेंद्र विष्णु ग्रह और सिंगावरम में रंगनाथ मंदिर। नरसिंहवर्मन शैली, स्तनपायी शैली, मुख्य केंद्र मामल्लपुरम, मंडप अधिक विकसित और उनमें समृद्ध अलंकरण दिखाई देता है। पशु नागों का भी चित्रण, मामल्लपुरम, अधिक विस्तृत पल्लव काल की गुफाएं, बंदरगाह शहर मामल्लपुरम में स्थित हैं, जिनका नाम पल्लव राजा नरसिंह प्रथम के नाम पर रखा गया है, जिन्हें महामल्ल महान नाय के नाम से भी जाना जाता है। इन गुफाओं में स्तंभ तुलनात्मक रूप से पतले हैं। इनका सॉफ्ट बहुआयामी है, कभी-कभी नालीदार और गोल कुशन के आकार की राजधानियां और आधार पर बैठे हुए शेर हैं। कुछ गुफाओं जैसे आदि वराह गुफा के आगे एक तालाब बना हुआ है। राहत नक्काशी, मामल्लपुरम में चट्टानों को कटाई बनाई गई गुफाओं में उभरी हुई आकृति में कई पौराणिक दृश्य उकेरे गए हैं। विष्णु पृथ्वी को बचाते हुए, विष्णु 3 कदम चलते हुए, गजलक्ष्मी और दुर्गा आदि वराह गुफा में, दुर्गा गुफा में महिषासुर मर्दिनी तथा कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। पंचपांडव गुफा में पल्लव गुफा मंदिरों की नक्काशी आमतौर पर दक्कन की तुलना में उथली है। मुख्य आकृतियां पतली, नाजुक और सुंदर हैं। उनके सिर पर वस्त्र और मुकुट
बिल्कुल सादे हैं तथा बहुत कम या बिल्कुल ही आभूषण पहनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंडप पल्लव वरम में पंचपांडव गुफा, मंडाम पट्टू में त्रिमूर्ति गुफा, मामन दुर्ग में विष्णु गुफा, महाबलीपुरम में आदिवराह गुफा, महाबलीपुरम में रामानुज गुफा। दूसरा चरण अखंड स्वतंत्र रथ अवधि 640 से 690 ईस्वी नरसिंह वर्मन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिरों को रथ कहने का आधार संभवतः यह विचार रहा होगा कि वे दिव्य रथों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनमें देवताओं को विचरण करना पड़ता था। ये एकात्म मंदिर हैं जो एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। इनकी विशेषता है सुंदर स्तंभ, सिंह के सिर पर आधारित स्तंभ रामायण महाभारत पुराणों के दृश्यों को दर्शाते हैं। विशालकाय हाथी और अन्य जानवरों का चित्रण। मामल्लपुरम में 9 शैलकृत मंदिर हैं जिनमें से 5 एक साथ समूहबद्ध हैं। दक्षिण समूह में 5 रथ जिन्हें पंचरथ के नाम से जाना जाता है का नाम द्रौपदी, अर्जुन, भीम, धर्मराज और सहदेव के नाम पर रखा गया है। पंचरथ उस समय की द्रविड़ वास्तुकला की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंदिर के रथों के लकड़ी के निर्माण का पता लगाते हैं और बाद में तमिलनाडु में निर्मित बड़े मंदिरों के लिए मॉडल थे। द्रविड़ शैली का प्रारंभिक चरण रथों की पिरामिड नुमा संरचना में दिखाई देता है जो द्रविड़ शैली की एक विशिष्ट प्रमुख विशेषता है। अर्थात पंचरथ के साथ द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई। धर्मराज रथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय तथा पिरामिड नुमा शिखर धर्मराज रथ है। यह 3 मंजिला है। इसकी योजना वर्गाकार है। इसमें खुले बरामदे और एक सीढ़ी नुमा पिरामिड नुमा टावर है। इसके स्तंभों को बैठे हुए सिंहों द्वारा सहारा दिया गया है। भीमरथिया आकार में अनुदैर्ध्य है तथा इसकी छत बेरेल वोल्टेड है। द्रौपदी रथ यह सबसे छोटा रथ है जिस पर कोई अलंकरण नहीं है तथा जो चलता फिरता रथ जैसा है वह है द्रौपदी रथ। यह एक बहुत छोटी वर्गाकार संरचना है जिसका घुमावदार छत झोपड़ी की फूस की छत जैसी है। अर्जुन रथ यह अधूरा है। हो सकता है कि नक्काशी के दबाव को सहन न कर पाने के कारण चट्टान को छोड़ दिया गया हो। नकुल सहदेव रथ यह भी अधूरा है। अर्धगोलाकार आकार कोई देवता अंकित नहीं है। उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित अन्य 3 नदियों को गणेश, पिंडारी और वल्लयान कुट्टई कहा जाता है। सभी शिव मंदिर भीम, गणेश, सहदेव रथ 2 या अधिक मंजिलों वाले होते हैं और चैत्य जैसे होते हैं। मामल्लपुरम मंदिरों के बाहरी दीवारों हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजी हुई है। धर्मराज रथ के दक्षिणी मुख पर एक चित्र अंकित है जिसे एक शिलालेख के अनुसार राजा नरसिंह वर्मन मामल्ल प्रथम बताया गया है। तीसरी चरण संरचनात्मक स्वतंत्र मंदिर 700 से 900 ईस्वी राज सिंह शैली 700 से 700 ईस्वी नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण की चट्टान कट तकनीक को संरचनात्मक मंदिरों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। यह मंदिर वास्तुकला के विकास में प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। वृक्ष स्थित मंदिरों की शुरुआत को चिन्हित करें। इस चरण में 6 मंदिर शामिल हैं। महाबलीपुरम में 2, कांचीपुरम में और 1 पन्नामलाई में। 3 महाबलीपुरम में। इन 6 में से 3 मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है। तट मंदिर महाबलीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम में बैकुंठ पेरुमल मंदिर, उत्तर मेरूर कांचीपुरम। कैलाशनाथ में एक प्रवेश द्वार भी है जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है और इसकी संरचना पिरामिड नुमा है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमल पूरी तरह से एकीकृत है और शैली का सबसे परिपक्व उदाहरण है। गर्भगृह, पिरामिड, शिखर, सभा भवन इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। मामल्लपुरम स्थित तट मंदिर मामल्लपुरम स्थित सौर मंदिर का निर्माण राजसिंह के शासनकाल में हुआ था। इनमें 3 तीर्थ क्षेत्र हैं जिनमें एक पत्थर का शिवलिंग सोम स्कंद, उमा और स्कंद के साथ शिव पल्लव काल में एक लोकप्रिय और विष्णु जी अनंत नाग पर विश्राम करते हुए। दोनों शिखर सीढ़ीनुमा और पतले हैं। मंदिर की उभरी हुई मूर्तियां समुद्री हवा और रेत के प्रभाव के कारण बुरी तरह क्षरित हो गई हैं। कांचीपुरम में राज राजेश्वर या कैलाशनाथ मंदिर इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के शासनकाल में जोड़ा जाता है। एक बड़े आयताकार परिसर के भीतर एक मुख्य मंदिर और 50 से अधिक सहायक मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में एक वर्गाकार गर्भगृह है जिसमें एक लिंग स्थापित है तथा एक संलग्न परिक्रमा मार्ग है। यह 9 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। शिखर ठेठ दक्षिणी शैली में है। मंदिर के सामने स्थित स्तंभ युक्त हॉल और बरामदा संभवतः बाद में जोड़े गए होंगे। परिसर के चारों ओर की दीवारों पर गोपुर बने हुए हैं। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव काल की अन्य संरचनाओं की तुलना में मूर्तियों से अधिक अलंकृत है। सोम स्कंद के चित्रण बहुत बार होते हैं और शेर बाड़े की दीवार पर बार बार दिखने वाला रूपांकन है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर
नंदीवर्मन शैली 800 से 900 ईस्वी में। यह मंदिर वास्तुकला के विकास के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। टर्म प्लस छोटी संरचनाएं थी और पहले वाली संरचनाओं का प्रोटोटाइप थी। उनमें कोई नवीनता मूल्य नहीं दिखता। नंदीवर्मन समूह में पूर्ववर्ती काल के मंदिरों से कोई प्रगति नहीं है तथा इसमें सामान्यतः छोटे मंदिर हैं जो पल्लवों के पतन को दर्शाते हैं। ट्रम प्लस राजधानियों से अधिक विकास को दर्शाते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर कांची, मांगतेश्वर मंदिर कांची, परशुरामेश्वर गुड़ी मालम इसके कुछ उदाहरण हैं। मूर्तिकला को संरक्षण। पल्लव मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली है जो उत्तर भारत के गुप्तकालीन मूर्तिकला से भिन्न है। मानव आकृतियों के चेहरे अंडाकार, ऊंचे गालों वाली तथा शरीर पतला और अंग पतले हैं। मंदिर वास्तुकला का हिस्सा। मंदिर की स्थिति प्रतिमाएं सुंदर उदाहरण है। धार्मिक विषय प्रमुख देवी देवता, प्राकृतिक दृश्य, पशु, राजा रानियों के मूर्तिकला में दर्शाया गया है। बौद्ध परंपरा के तत्व लेकिन अधिक भव्य और लंबाई अधिक सुस्पष्ट और अलंकरण की प्रवृत्ति कम। मंडपों में छवियां, विष्णु, वराह, दुर्गा की छवियां, द्वारपालों आदि की छवियां, रथों में चित्र, द्रौपदी रथ में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुर्गा की प्रतिमा उल्लेखनीय है। मंदिरों में चित्र। राज सिंह शैली के मंदिरों में सुंदर उदाहरण पेरुमल मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर में द्वारपाल नृत्य करते हुए शिव आदि की सुंदर छवियां हैं। मामल्लपुरम में खुले आसमान के नीचे राहत। मंदिरों में पाई गई मूर्तियों के अलावा मामल्लपुरम में ओपन आर्ट गैलरी इस काल की मूर्तिकला सुंदरता को दर्शाती एक महत्वपूर्ण स्मारक बनी हुई है। मामल्लपुरम में यह विशाल खुली हवा में बनी नक्काशी लगभग 15 मीटर ऊंची और 30 मीटर लंबी दो चट्टानों पर उकेरी गई है। चट्टान पर बहुत सारी आकृतियां हैं। लोग, हाथी सहित पशु सभी लगभग आदमकद आकार में। इन मूर्तियों के विषय और सूक्ष्म विवरण जैसे कि जूं चुगने वाले बंदर, विशाल आकार के हाथी और सीधी खड़ी तपस्वी बिल्ली की आकृतियां मूर्तिकार की प्रतिभा का प्रमाण है। विशेष अवसरों पर संभवतः शिखर पर स्थित एक कुंड से पानी दो चट्टानों के बीच स्थित प्राकृतिक दरार में बहता है जिनमें एक नाग और एक नागिन की आकृति उकेरी गई है। इस राहत में दर्शाए गए दृश्य की दो अलग अलग तरीकों से व्याख्या की गई है। गंगा के अवतरण के रूप में, अर्जुन की तपस्या के रूप में। अर्जुन की तपस्या। यह तपस्या महाभारत की एक कहानी का हिस्सा है और किरातार्जुनीयम का विषय है। अर्जुन शिव के हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। कुछ असुरों द्वारा उसे मारने के लिए एक सूअर भेजा जाता है। शिव एक किरत शिकारी का वेश धारण करके अर्जुन की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं। दोनों दावा करते हैं कि उन्होंने सूअर को मारा है और संघर्ष छिड़ जाता है। शिव जीत जाते हैं और अर्जुन के सामने अपना असली रूप प्रकट करते हैं। ललित कला का संरक्षण। पल्लवों के संरक्षण में संगीत, नृत्य और चित्रकला का भी विकास हो। चित्रकारी। मंदिर वास्तुकला से जुड़े मंदिरों की दीवारों और छतों पर चित्रित चित्रकारी, देवी देवताओं का चित्रण, कमल, बतख, ज्यामितीय डिजाइन, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष सामाजिक विषय मुख्य रूप से फ्रेस्को सेको तकनीक के साथ दीवार चित्रकला के रूप में। कैलाशनाथ मंदिर और शीतनवासल जैन मंदिर में सुंदर उदाहरण। महेंद्रवर्मन प्रथम को चित्रकार पुली कलाकारों में शेर की उपाधि मिली। इससे चित्रकला में उनकी प्रतिभा का पता चलता है। यह उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शीतनवासल में एक चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर की छत पर बने चित्रों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। दक्षिण चित्र नामक टीका महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान संकलित की गई थी। संगीत। महेंद्रवर्मन प्रथम को संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता है। कुडुमियामलाई में संगीत शिलालेख का श्रेय उन्हीं को जाता है। कुडुमियामलाई शिलालेख में संगीत के सुरों और वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। मामंदुर शिलालेख में स्वर संगीत के संकेतन पर एक टिप्पणी है। अलवर और नैनमार ने अपने भजनों की रचना विभिन्न संगीतों स्वरों में की। भक्ति आंदोलन के कारण बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रचलन बढ़ा। इस काल में नृत्य और नाटक का भी विकास हुआ। इस काल की मूर्तियों में अनेक नृत्य मुद्राएं दर्शाई गई हैं। भरतनाट्यम नृत्य का प्रदर्शन मंदिरों में किया जाता था।